बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपने किचन में खशखाश का हलवा बना रही थी। खशखाश का हलवा उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको मिग्रेन रहता है या जिनको मैग्नीशियम की कमी है और इसकी वजह से ना उनको रात की नींद आती है, उनके जोड़ों में दर्द रहता है और वो नींद की कमी का शिकार रहते हैं। तो चलें देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। मैंने खशखाश लिया है, बादाम है, चार मगज़ है, सौंफ है और ये मिश्री है, नारियल का बुरादा और ये मूसली है। ये मेरे पास पिसी हुई मूसली है। ये मैंने साबुत मूसली आपको दिखाने के लिए रखी हुई है। हमें साबुत मूसली नहीं चाहिए, हमें पिसी हुई पाउडर फॉर्म में चाहिए। तो चलें इसको तैयार करते हैं। इन तमाम नट्स को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। आप चाहें तो इसको बारीक आप इसको ग्राइंड कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसको मोटा रखा है। मैंने बादाम, चार मगज़, सौंफ और इन सब चीज़ों को मोटा मोटा कूट लिया है। और ये मैंने मिश्री को भी मोटा मोटा कूटा है, लेकिन मिश्री हम अभी नहीं डालेंगे, इसको हम सबसे आखिर में डालेंगे। इन सब चीज़ों को तैयार करके मैंने एक तरफ रख लिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर आपको हाफ़ कप ऑयल लेना है। अगर ऑलिव ऑयल हो तो बहुत अच्छा है, अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल लिया है। इसके अंदर अब हम तमाम नट्स को बारी बारी डालेंगे। सबसे पहले मैंने बादाम डाल दिया है। बादाम को भी अच्छी तरह रोस्ट करना है, लेकिन और इसके ऊपर मैंने ये चार मगज़ डाल दिया है। चार मगज़, बादाम, खशखाश डाल देंगे। खशखाश को इस्तेमाल करने से पहले आप धो के इसकी मट्टी अच्छी तरह निकाल लीजिएगा और इसको सुखा लीजिएगा। और इसके ऊपर फिर हमने सौंफ डाल दी है और अब हम नारियल का बुरादा डालेंगे और हम इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इसको 15-20 मिनट अच्छी तरह से रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर मौजूद तमाम ऑयल एक्टिवेट हो जाएं। इसमें जो हमने खशखाश डाली है, खशखाश आपको अस्थमा में, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और आपकी नींद की कमी को भी दूर करता है। और बादाम आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये भी फुल ऑफ मैग्नीशियम होते हैं। चार मगज़ में भी मैग्नीशियम के साथ साथ जिंक भी बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और इसमें ओमेगा 3 और 6 भी मौजूद होता है और इसमें और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करता है। सौंफ आपके हाजमे को अच्छा करती है और आँखों के लिए बेहतरीन है। और मिश्री जो हम आखिर में इसमें डालेंगे, ये हमारे दुखते गले को बहुत सुकून देगी और ये हमारी जिन लोगों की नक्सीर फूटती है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें जो हमने नारियल डाला है, नारियल में भी बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, ये हड्डियों के लिए बेहतरीन है और ये आपके खून में रेड सेल को भी बनाता है। इन सब चीज़ों को 15 से 20 मिनट के लिए हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको खाने का तरीका ये है कि आपको इसको सुबह निहार मुँह लेना है। अगर आप इसको सुबह निहार मुँह नहीं ले सकते तो आप जब नाश्ता कर लें 8 बजे, तो उसके 2 घंटे बाद 11 बजे आप इसको लेना है, जब आपका पेट खाली हो चुका हो। तो आप इसको 1 चम्मच खा के इसके ऊपर दूध पी लें। एक आसान तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप का हरीरा बना लें। दूध गर्म करके आप इसमें ये 1 या 2 चम्मच डालें और इसका हरीरा बनाएं और आप वो लें। लेकिन आपको ये दोनों तरीके इस तरह करने हैं कि आपको या तो सुबह लेना है, अगर आप सुबह नहीं ले सकते तो आप इसको जब नाश्ते के 2 घंटे बाद लेंगे, या फिर आप दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद लेंगे, जैसे कि 4 बजे। ये आपको उसी वक्त फ़ायदा करेगा कि जब आप इसको 4 बजे लेंगे। ये सारी चीज़ें फुल ऑफ मैग्नीशियम है। जिन लोगों को सर दर्द रहता है, जो लोग नींद की कमी का शिकार हैं और जिन लोगों को मैग्नीशियम की हर वक्त ज़रूरत रहती है, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका दिमाग पुरसुकून होगा, आपके दिमाग की खुश्की कम होगी और ये आपको जॉइंट पेन्स में भी बहुत फ़ायदा देगा। अब मैंने इसको रोस्ट करके निकाल लिया था और इसको ठंडा कर लिया है। इसके अंदर मैंने ये 3 से 4 खाने के चम्मच मूसली डाल दी है। ये सब चीज़ें ठंडा करके डालनी है। ये मेरे पास मिश्री है 100 ग्राम, ये मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च डालेंगे। सफ़ेद मिर्च भी आपके दिमाग को बहुत सुकून देती है और आपकी नींद को बेहतर करती है। तो अब आप बताएं कि अब आप लोग को मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग ये रोज़ाना यूज़ कर रहे हैं तो आपको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की ज़रूरत नहीं है और ये आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं। दवाइयों में तो आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि क्या चीज़ है और क्या नहीं है, और उसमें पैसे भी बहुत जाते हैं। तो हाई पोटेंसी की दवाई खाने से बेहतर ये है कि हम वो चीज़ें इस्तेमाल करें जिसका हमें ख़ुद भी अंदाज़ा है कि ये क्या चीज़ है और हम क्या खा रहे हैं और हमें इसका क्या फ़ायदा है। इन सब चीज़ों को हम भर के एक एयर टाइट जार में फ्रिज में रख लेंगे और आप इसको रोज़ाना जिस तरह से मैंने आपको बताया है, सुबह निहार मुँह लें। निहार मुँह नहीं ले सकते तो 11 बजे लें, नाश्ते के 2 घंटे बाद। नहीं तो अगर वो भी नहीं ले सकते तो आप दोपहर के खाने के बाद इसको आप 4 बजे लेंगे।
और ये आपको आपने जो टाइम सेट कर लिया है आप उसी टाइम पे इसको रोज़ाना लेंगे तो ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अब आप इसका हरीरा बनाने का तरीका भी देख लें कि मैंने इसके अंदर 1 कप दूध लिया है और इसके अंदर मैं 2 खाने के चम्मच ये नट्स का मिक्सचर डाल दूँगी, जो कि हमारा खशखाश का हलवा है। ये मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिया है। मैं इसके अंदर कोई मीठा यूज़ नहीं कर रही। आप चाहें तो इसके अंदर शक्कर यूज़ कर लें, ब्राउन शुगर यूज़ कर लें या शहद यूज़ कर लें। और इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए और तमाम ऑयल इसके एक्टिवेट हो जाए और हम इसको कप में निकाल के हम इसको यूज़ करेंगे। इसमें मौजूद मिश्री जो है, जिन लोगों के गले दुखते हैं या जिन लोगों को खांसी है, अगर वो इसका एक टुकड़ा चूसने लगें तो वो आपका गला भी सही हो जाएगा, खांसी भी सही हो जाएगी। जिन लोगों की नक्सीर फूटती है, अगर इसका पाउडर वो नाक में थोड़ा सा लें तो वो भी आपकी नक्सीर फूटना बंद हो जाएगी। और मूसली उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिन मर्दों औरतों में जो है वो बेऔलादी का मसला होता है, जिनमें स्पम्स डिसऑर्डर होता है, वो इसको यूज़ करें तो बहुत उनको फ़ायदा होगा और उनकी हड्डियां भी मजबूत होंगी। ये आप हरीरा बनाएं या आप खशखाश का हलवा ऐसे ही 1 चम्मच खाएं, उसके ऊपर दूध पिएं, मगर आपको उसके साथ दूध ज़रूर लेना है। ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको 1 से 1.5 हफ्ते में ख़ुद ही इसके फ़वाइद नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मैं इसको मुस्तकिल यूज़ करती हूँ और मेरा मशवरा ये है कि आप लोग इसको मुस्तकिल यूज़ करें। इसको रोज़ाना लेने में, अगर आप दवाइयाँ लेते हैं तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि 2-3 महीने बाद आप उसमें कुछ गैप दें। इसमें आपको गैप देने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने एक टाइम बना लिया है, आपने एक मिकदार अपनी सेट कर ली है, आप इसको रोज़ाना भी ले सकते हैं। ये आपके बालों को बहुत फ़ायदा देगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, आपका हाजमा अच्छा होगा, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। और ये बच्चों को, जो कि आजकल बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, तो ये उनकी आँखों के लिए, उनके दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप लोग ये इस्तेमाल करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।